और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। मतलब आप ये देखिए कि जिस घोषणा का जो घोषणा सीज फायर की यहाँ के सेना अधिकारियों को करनी चाहिए थी दोनों तरफ के, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री वो ट्रंप साहब कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल सिरे से गायब है। अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला हुआ है इस वक्त, अमित मालवीय लगे हुए हैं इसमें। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरह की थू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहा है दुनिया में। देखिए घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है, उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा। और सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रंप साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रंप के पास, कि जो ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूँ इसमें कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है। उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी, इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया। किसी ने आपका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का डंका कहते हैं कि आप कहते हैं दुनिया सुनती है जब मोदी जी बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरियां जाहिर हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण सहानी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का। और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि उसमें चाइना और अमेरिका की के जो मिले जुली जो एक हवाई जहाज और एक उसकी सुरक्षा, वो डिटेल है, वो मैं डिटेल बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं। जी मीनू मैम आप कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली यही ट्वीट है जिसमें वो कश्मीर में बता रहे हैं कि वो मैं मीडिएशन करूंगा। तो अब आप बताइए इसमें जो मैंने अभी पहले ये जो मैं IMF की बात कर रही थी, इसके बाद आप देखिए मोदी जी ने सबसे बड़ा क्या किया है कि जो अभी तक वो पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही थी किसी तरह ट्रंप को रिझा ले, ट्रंप जो नाराज चल रहे हैं। नंबर 1 तो ट्रंप ने जो खुंदक खाया हुआ था ट्रंप मोदी जी से, उसने पूरी खुंदक निकाल ली है कल अपनी। उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र, वो नहीं आया, नहीं जा पाए मोदी जी। लेकिन शपथ ग्रहण करते ही ट्रंप के मोदी जी वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच गए और जहां उनका जो अनादर हुआ वो सबने टीवी के ऊपर देखा। टैरिफ वार पे चुप लगा गए मोदी जी। जो ट्रंप कह रहे हैं जी, जो करना है जी कर लो, हम तो आपके गुलाम हैं। उसके बाद हथकड़ी बेड़ियों में जड़े हुए हिंदुस्तानियों को भेजा जा रहा है हवाई जहाजों में भर के, मोदी जी उसके ऊपर भी चुप, कुछ नहीं बोले, पूरी तरह सरेंडर किए हुए थे। और अब जो मौका आया, अब ट्रंप ने पूरी जबरदस्त खुंदक निकाली और मोदी जी को जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। मोदी जी घुटनों के बल चलते हुए ट्रंप के द्वारे गए और ये करवाया। उसमें अब कश्मीर के बीच में मध्यस्थता अगर ट्रंप करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होने जा रहा है। देश जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि तुरंत एक सेशन बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें बताया जाए कि किन किन शर्तों पे हुई और क्या क्या गिरवी रख दिया है आपने इसके बदले में। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिद्दी सा देश है 2 दिन में फुस हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मैं हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे, डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाए अगर हम कहेंगे तो। आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से।
अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते, 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो जितना बड़ा आपने बनाया था, और इस दौरान सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए, वो हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा अंधभक्तों को, इनकी जो समर्थक हैं, उनको कितने सांसत में डाला। पहले इन्होंने चलते इस टेंशन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अंधभक्तों को। वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और अभी सरेंडर किया है, उसमें अंदर क्या क्या शर्तें हैं। आपने जो पानी रोका, आपने जो ये उनको जो आपने एयरवेज, जो आपने बहुत सारे सस्पेंड की थी जो चीजें, वो उनका क्या होगा। शिमला समझौते का क्या हुआ। शिमला समझौता था ही इसीलिए कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, हम अपने आप करेंगे। अब क्योंकि शिमला समझौता सस्पेंड हो गया और निकल के आपके ट्रम्प साहब सामने आ गए हैं, और ट्रम्प साहब को अपने नोबेल पुरस्कार की पड़ी है। वो उन्होंने अफरा तफरी में, अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रंप आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो। बिल्कुल। इंदिरा गांधी का जिक्र मैम केवल मैंने नहीं किया, पूरा सोशल मीडिया आप खंगाल डालिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ लोग इंदिरा गांधी को खोज रहे हैं। और इतना ही नहीं है, आप जाकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल उठाने वाले लोगों से लड़ते रहे हैं, विपक्ष से लड़ते रहे हैं, गाली गलौज करते रहे हैं। वो लोग नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और उनकी धत कर रहे हैं इंदिरा गांधी को याद करते हुए। यहां तक लिख रहे हैं कि लोग इंदिरा गांधी बनने के चक्कर में जो है नरेंद्र मोदी ने देश लुटवा, देश को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। इस तरीके का स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक लिख रहे हैं। यूसुफ सर, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से एक हम घुटनों की बात कर रहे हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। ये बहुत कॉमन सी लाइन है जो भारत में कही जाती है कि इतिहास खुद को दोहराता है, सावरकर से मोदी तक। देखिए, आज का दिन हम सावरकर और मोदी की तुलना में नहीं बिताना चाहते। हम बात करेंगे उसी पर जो ट्रंप ने ट्वीट किया है आज, और जो आज इंडियन मीडिया में अभी तैर रहा है कि कश्मीर की मध्यस्थता करेंगे। तो ये जो मेस क्रिएट किया है ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने, वो मेस क्रिएट होने दिया है भारत सरकार ने। और अब भारत सरकार अभी थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें ट्रंप के इस बयान से भारत सरकार दूरी बनाएगी और कहेगी ये उनका अपना निजी विचार है, और भारत कभी भी कश्मीर में कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। ये थोड़ी देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विदेश मंत्रालय की। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा कि अभी प्रधानमंत्री के आवास पर तीनों सेना प्रमुख फिर से बुलाए गए हैं। मैं कल की घटना पे आना चाह रहा हूँ। कल 3:30 बजे जो विक्रम मिस्त्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने ये बताया कि 3:30 बजे पाकिस्तान के DGMS, यानी वहां के जो सब सैन्य अधिकारी है सबसे बड़े, उन्होंने फोन किया भारत के DGMS को, और दोनों की बात हुई और उसमें ये तय पाया गया कि भाई शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। तो जब 3:30 बजे ये फोन आया, जो अकॉर्डिंग टू विक्रम मिस्त्री 3:30 बजे ही प्रधानमंत्री के निवास पर कल बैठक हो रही थी। उस बैठक में, जिसके फोटो और वीडियो जारी हुए हैं और मूक वीडियो जारी हुआ है कि उसमें मोदी जी कुछ समझा रहे हैं, उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वो समझा रहे हैं लोगों को। क्या समझा रहे हैं? जैसे पहला वीडियो आया था मूक, उसमें कुछ नहीं कहा गया है, तो ये वीडियो भी कल का आया। और ये 3:30 बजे की बात है, जब तीनों सेना प्रमुख वहां बैठे हुए थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हमारे वहां बैठे हुए थे, और हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल साहब वहां बैठे हुए थे। और उस समय ये भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा चल रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले दुनिया को ट्रंप ने जानकारी दी कि साहब भारत और पाकिस्तान में समझौता हो गया है, मैंने युद्ध विराम करवा दिया है और सब कुछ रुक जाएगा, और ये हुआ। ये मेस किसने क्रिएट करने दिया? ये जो मेस है, जो छीछा लेदर हो रही है हमारी आज पूरी दुनिया में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब 2 बयानों पर आप गौर कीजिए। दोनों पूर्व जनरल हैं भारत के, जनरल VP मलिक और जनरल मनोज नरवाने। जनरल VP मलिक ने कहा
कि इतिहास हमसे पूछेगा कि हमने जो 7-8 मई को जो किया है कार्रवाई, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, उससे क्या हासिल होगा।